तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। महामारी के इस काल में भी थिएटर में धूम मचाने के बाद अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में पुष्पा का किरदार निभाने वाले हीरो भले ही अल्लू अर्जुन हैं, लेकिन इस फिल्म की पूरी कहानी लाल चंदन के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। पुष्पा की रियल लाइफ कहानी दरअसल सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी भी है, लेकिन अल्लू अर्जुन की नहीं बल्कि लाल चंदन की। इस लाल चंदन को लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके लिए दशकों से रक्त बहता आ रहा है। दरअसल इस बेशकीमती लकड़ी के लिए जहां तस्कर हर किस्म का जोखिम उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाल चंदन के पेड़ों को बचाने के लिए एसटीएफ के जवान यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की भी तैनाती रहती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस लकड़ी में ऐसी क्या खासियत है जो इसके लिए सदियों से या दशकों से खून की होली खेली जा रही है। आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, बाजार का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो चीज दुनिया में मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा हो जाती है। यही हाल चंदन की लकड़ी के साथ भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अनोखी लकड़ी को कुदरत ने सिर्फ भारत की ही झोली में डाला है। दुनिया में ये पेड़ तमिलनाडु की सीमा से लगे हुए आंध्र प्रदेश के सिर्फ 4 जिलों में ही पाए जाते हैं। नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर और कडप्पा, इन 4 जिलों में फैली शेषाचम्मल की पहाड़ियों में ही रक्त चंदन के पेड़ उगते हैं, जो इसे बाकी दुनिया से काफी दुर्लभ बना देते हैं। जाहिर है इस वजह से इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है और लाल चंदन के अनगिनत फायदे भी हैं, जिस वजह से इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लाल चंदन बहुत ही गुणकारी होता है और इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में भी किया जाता है। ये स्किन पिगमेंटेशन और मुहासे जैसी त्वचा से जुड़ी परेशानियों का इलाज करता है। एक्जिमा से होने वाली सूजन और जलन में राहत पाने के लिए लाल चंदन पाउडर में कपूर को मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लाल चंदन से महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट का सामान भी बनाया जाता है। कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन का नेचुरल कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेशकीमती होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ से 5 करोड़ तक हो सकती है, यानी कि 1 टन का मतलब 1000 किलो। इस हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 1 किलो चंदन की कीमत 20,000 से 50,000 रुपए तक हो सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन की लकड़ी ही है। एक अनुमान के हिसाब से सिर्फ 1 साल में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा लाल चंदन की लकड़ी स्मगलिंग करके दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा दी जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मुंह मांगी कीमत की वजह भी यही है। इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन लाल चंदन की सबसे ज्यादा तस्करी चीन में होती है। वैसे इस बेशकीमती लकड़ी की डिमांड चीन के साथ साथ जापान और मंगोलिया में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस लकड़ी को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही देश है और वो है भारत। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जिम्मे है, इसलिए इसको पाना इतना आसान भी नहीं होता। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगली इलाकों में पाए जाने वाले लाल चंदन के इस अनोखे पेड़ की औसतन ऊंचाई 8 से 11 मीटर की होती है। लाल चंदन के इस पौधे को पूरी तरह से पेड़ बनने में 15 साल का वक्त लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इस लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए लाल चंदन की लकड़ी दूसरी लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं है, बल्कि तेजी से डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है। जानकार बताते हैं कि पानी में डूब जाना ही इस लकड़ी की असली पहचान होती है। वैसे तो हमारे देश में भी चंदन की लकड़ी का खास महत्व होता है और पूजा पाठ में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में इस लकड़ी से बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं।
हमने आपको पहले भी बताया है कि लाल चंदन में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। चीन और जापान जैसे देशों में सदियों से आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर चीनियों के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। वहाँ सदियों से दवा बनाने के लिए लाल चंदन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। चीन में सर दर्द की दवा, बुखार की दवा, आंखों की दवा के साथ और भी बहुत सारी बीमारियों की दवाई में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में लाल चंदन की सबसे ज्यादा डिमांड चीन में ही है। हालांकि इसके पीछे एक कारण और भी है। दरअसल चीन में लाल चंदन की लोकप्रियता 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य राज करने वाले मिंग वंश के समय से ही बनी हुई है। अंग्रेजी अखबार चाइना डेली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मिंग वंश के शासकों को लाल चंदन से बने फर्नीचर और सजावट का सामान इतना ज्यादा पसंद था कि वो इसे सभी जगह से, जहां से भी मुमकिन हो, मंगवा लिया करते थे। मिंग वंश और उसके शासकों के बीच लाल चंदन का कितना ज्यादा महत्व था या फिर उनकी दीवानगी कितनी ज्यादा थी, इस बात का पता इस बात से चल जाता है कि वहां पर अभी भी रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम से एक विशेष संग्रहालय है, जहां पर लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर और सजावटी सामान सजो कर रखे गए हैं। आज भी चीन में लोग इस लकड़ी से बने फर्नीचर बनवाकर उसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी से बनी कलाकृतियों और उसके सजावट के सामान को अपने घरों में सजाना चीन के लोग काफी पसंद करते हैं। पहले जापान में भी इस बेशकीमती लकड़ी की काफी मांग थी। यहाँ शादी के वक्त दिए जाने वाले पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए लाल चंदन की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था। फिल्म पुष्पा के पहले सीन में ही इसी परंपरा को दिखाया गया है, लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसलिए जापान में लाल चंदन की लकड़ी की मांग काफी घट गई है, लेकिन चीन में इसकी डिमांड अभी भी काफी बनी हुई है। इसी वजह से लाल चंदन की तस्करी के लिए तस्कर कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि पानी और हवा के रास्ते भी लाल चंदन की तस्करी करके चीन समेत कई अलग अलग देशों में इसकी लकड़ी को स्मगल किया जाता है, क्योंकि तस्करों को इससे करोड़ों की कमाई होती है। साल 2015 में आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन के तस्करों के साथ स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों का आमना सामना भी हुआ था। घंटों तक चली मुठभेड़ में 20 चंदन तस्कर पुलिस की गोलियों से ढेर हो गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया था। ये शायद देश का पहला ऐसा मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में चंदन तस्करों को मार गिराया था। इसके पीछे भी एक खास वजह है, वो ये है कि बहुत दुर्लभ होने के कारण भारत इस लाल चंदन की लकड़ी को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से ही भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसीलिए इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए 24 आवर्स स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों की तैनाती रहती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज आप समझ गए होंगे कि आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों है और क्यों दुनिया के कई देशों में, खासकर चीन में, इसकी इतनी तस्करी की जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।